राहुल गांधी की संसद सदस्यता क्या फिर से जा सकती है? मामला इसलिए फंसा है क्योंकि इस बयान से शुरू हुई बात फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। यह भाषण 2019 का है, जिसे लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था। आरोप था कि राहुल गांधी ने मोदी समाज का अपमान किया है। दोषी भी साबित हुए और सजा भी हुई। सूरत की निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। 23 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी चली गई। मैं सच्चाई बोलता हूं, राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन सजा बरकरार रही। फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद 136 दिनों तक निष्कासन झेलने के बाद 7 अगस्त को राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो गई। सांसदी गंवाने के बाद अब यही भाषण राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की रेस से भी बाहर कर सकता है। कैसे? अब ये समझिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लोकसभा सचिवालय की सांसदीय बहाली वाली अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है। लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है, एक बार संसद या विधानसभा का सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत कानून के संचालन से अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य ठहराया जाता है जब तक वो किसी बड़ी अदालत में आरोपों से बरी न कर दिया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग को वायनाड सीट पर फिर से चुनाव कराने के निर्देश देना चाहिए। इस याचिका में याद रखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी अभी भी आरोपों से बरी नहीं हुए हैं, बस उनकी सजा पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए क्या कहा था, अब यह भी जान लीजिए। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका, माने राहुल गांधी का, लहजा अच्छा नहीं था और पब्लिक लाइफ में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। कोर्ट ट्रायल के फैसले का व्यापक असर हुआ है। न सिर्फ राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन निर्वाचकों का भी जिन्होंने उन्हें चुना था। ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा दिए जाने की कोई वजह नहीं बताई। इस मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने तक सजा के फैसले पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। इस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। अगर ये स्थिति 2024 के चुनाव तक बनी रहती है तो राहुल चुनाव लड़ सकेंगे, शायद प्रधानमंत्री की रेस में भी बने रह सकते हैं। लेकिन अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील पर इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट 2 प्रमुख बातों पर विचार करेगा। पहला, कि राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी हैं। दूसरा, अगर दोषी हैं तो सजा कितनी होनी चाहिए। अगर सजा 2 साल के लिए बरकरार रहती है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी और 8 साल तक राहुल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल से कम सजा होने पर उनकी सदस्यता बहाल रहेगी और राहुल चुनाव भी लड़ सकेंगे। अगर निर्दोष पाए गए तो आरोपों से मुक्ति मिलेगी। आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे मेरे साथी भानु कुमार झा। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।